अन्नी माचिस फरोश अफसाना निगार हैं हैंस क्रिस्टीन एंडरसन। हैंस क्रिस्टीन एंडरसन डेनमार्क के मशहूर अफसाना निगार थे जिन्होंने बच्चों के अदब को नई मानवियत दी। उनकी तहरीरें सादगी, दर्द और इंसानी हमदर्दी से लबरेज होती हैं। नन्ही माचिस फरोश एक इंतहाई दिलगुदाज और अलामती अफसाना है जो सर्द मौसम, गुर्बत और बेहिसी की तस्वीरी झलक पेश करता है। एक नन्ही बच्ची की तकलीफदेह हालत, उसके ख्वाब, हसरतें और उसका दादी के हमरा निजात की तरफ जाना कुछ एक दर्दनाक मगर रूहानी तजर्बे में सिमट जाता है। अफसाना नन्ही माचिस फरोश। ये साल की आखिरी शाम थी। सर्दी से यखबस्ता और बर्फबारी से अटी हुई तारीकी छाती जा रही थी। इस यखबस्ता शाम में एक नन्ही बच्ची नंगे सर और नंगे पांव गलियों में घूम रही थी। जब वो घर से निकली थी तो उसके पाँव में चप्पल थी, लेकिन वो उसकी माँ की पुरानी और बड़ी चप्पल थी जो उसके नन्हे पाँव के लिए नामुनासिब थी। सड़क पर दो तेज रफ्तार बग्घियों के तसादुम से खौफजदा होकर उसने एक चप्पल खो दी जो कहीं गुम हो गई। दूसरी चप्पल एक शरारती लड़के ने उठा ली, ये सोचकर कि वो उसे अपनी बिल्ली के बच्चों के खेलने के लिए झूले के तौर पर इस्तेमाल करेगा। अब नन्ही बच्ची नंगे पाँव चल रही थी। सर्दी से उसके गुलाबी पाँव नीले पड़ गए थे। उसने एक पुरानी गठड़ी में माचिसें बांधकर हाथ में पकड़ी थी। सारा दिन गुजर गया लेकिन किसी ने उससे एक माचिस भी ना खरीदी। उसने एक ढेला तक न कमाया। भूख और सर्दी से कांपती गमो यास की तस्वीर बनी ये बच्ची चले जा रही थी। बर्फ के गालों ने उसके खूबसूरत लंबे बालों को ढांप लिया था जो लच्छों की शक्ल में उसकी गर्दन के गिर्द लिपटे थे, लेकिन उसने अपनी इस खूबसूरती पर कभी ध्यान न दिया था। घरों की खिड़कियों से शमों की रोशनी छन रही थी और हर तरफ भुनी हुई मुर्गाबियों की खुशबू फैल रही थी। ये साले 9 का त्यौहार था और ये बात उसके जहन में जरूर थी। दो खूबसूरत जदीद घरों के दरमियान एक कोने में वो उकड़ू बैठ गई। अपने नन्हे पांव जिस्म के करीब खींच लिए, लेकिन सर्दी बढ़ती जा रही थी। घर जाने की हिम्मत न थी क्योंकि वो कोई माचिस न बेच सकी थी, न एक पैसा कमाया था। उसे यकीन था कि घर पहुंचने पर बाप से झिड़कियां ही मिलेंगी। वैसे भी घर की छत से बर्फीली हवाएं सनसनाती हुई गुजरती थी। हालांकि बड़ी दरारों को भूसे और चीथड़ों से भर दिया गया था। उसके नन्हे हाथ सर्दी से सुन्न हो चुके थे। उसने सोचा कि अगर वो एक दिया सलाई जलाए तो शायद कुछ गर्मी मिल जाए। हिम्मत करके उसने एक दिया सलाई निकाली, दीवार से रगड़ी और उसकी उंगलियों को हरारत पहुंची। एक और दिया सलाई जलाई, वो भड़क उठी और उसका शोला मोमबत्ती की मानिंद रोशन हुआ। बच्ची ने अपने हाथ उसके ऊपर रखे। ये शोला हैरत अंगेज था। उसे ऐसा लगा जैसे वो एक खूबसूरत आहीनी चूल्हे के पास बैठी है जिसका पायदान पीतल का और ऊपरी हिस्सा तांबे से मुरस्सा है। आग की तपिश ऐसी नेमत थी कि बच्ची को खुशी से सरशार कर गई। उसने पांव बढ़ाए लेकिन अचानक चूल्हा गायब हो गया। उसके हाथ में सिर्फ जली हुई दिया सलाई की बाकियात रह गई। उसने एक और दिया सलाई रगड़ी, वो भड़क उठी और जहां उसकी रोशनी दीवार पर पड़ी, दीवार शफाफ पर्दे की मानिंद हो गई। अब वो अंदर कमरे को देख सकती थी। वहां एक सफेद मेजपोश बिछा था, चीनी के बर्तन सजे थे और एक तश्त में भुनी हुई मुर्गाबी, खुश्क मेवाजात और सेब का मुरब्बा रखा था। हैरत अंगेज तौर पर मुर्गाबी तश्त से उछलकर बाहर आई। उसके सीने में चमचा और कांटा गड़ा हुआ था और वो फर्श पर फिसलती हुई बच्ची के पास आ गई। लेकिन जैसे ही दिया सलाई बुझी, वहां सिर्फ नम दीवार, अंधेरा और शदीद सर्दी रह गई। उसने एक और दिया सलाई जलाई। अब वो एक शानदार क्रिसमस ट्री के नीचे बैठी थी जो उससे कहीं ज्यादा अजीम और सजा हुआ था, जो उसने एक अमीर ताजिर के घर के शीशे के दरवाजे से देखा था। सब शाखों पर हजारों कुमकुमे जगमगा रहे थे और रंगीन तस्वीर लटकी हुई थी, बिल्कुल वैसे जैसे दुकानों की अलमारियों में दिखाई देती थी। बच्ची ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन दिया सलाई बुझ गई। क्रिसमस ट्री की रोशनियां बुलंद हो गईं जैसे आसमान के सितारे जगमगा रहे हों। अचानक एक तारा टूटा और रोशनी की लकीर बनाता हुआ गिर गया। शायद कोई मर गया, बच्ची ने सोचा। उसकी दादी जो उससे मोहब्बत करने वाली वाहिद इंसान थी और अब इस दुनिया में ना थी। उसने बताया था कि जब कोई तारा टूटता है, एक रूह खुदा के पास चली जाती है। उसने एक और दिया सलाई रगड़ी। रोशनी फैल गई और उसके हाले में दादी की नूरानी, शफाफ और मोहब्बत भरी शबीह खड़ी थी। दादी, बच्ची रूहानसी होकर चिल्लाई, मुझे अपने साथ ले जाए।
جب یہ دیا سلائی بجھے گی آپ بھی چولہے، مرغابی اور کرسمس ٹری کی طرح غائب ہو جائیں گی۔ اس نے جلدی سے ساری دیا سلائیاں دیوار سے رگڑ دی کیونکہ وہ دادی کی قربت کو ہر حال میں قائم رکھنا چاہتی تھی۔ روشنی ایسی پھوٹی کہ دن کا اجالا مان پڑ گیا۔ دادی کبھی اتنی حسین اور بلند قامت نہ تھی جتنی اب دکھائی دی۔ اس نے بچی کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور دونوں روشنی اور خوشی میں ڈوب کر آسمان کی بلندیوں کی طرف پرواز کر گئیں۔ جہاں نہ سردی تھی، نہ بھوک، نہ اضطراب، وہ رب کے حضور جا پہنچی۔ صبح کے سرد لمحوں میں ننھی بچی اسی کونے میں دیوار سے ٹکی بیٹھی تھی۔ اس کے گال گلابی تھے، چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، لیکن وہ سال کی آخری شام کو سردی سے منجمد ہو کر مر چکی تھی۔ اس کے ارد گرد جلی ہوئی دیا سلائیوں کی راکھ بکھری تھی۔ وہ خود کو گرم کرنا چاہتی تھی۔ لوگوں نے افسوس سے کہا، لیکن کسی کو اندازہ نہ تھا کہ اس نے کتنے خوبصورت مناظر دیکھے تھے اور کس شان و شوکت کے ساتھ وہ اپنی دادی کے ہمراہ نئے سال کی خوشیوں میں داخل ہو گئی تھی۔ آپ کا ایک کلک ہمارا حوصلہ ہے۔ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ تھینک یو سو مچ۔